राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अध्यात्म का अमृत मुझे पारिवारिक संस्कारों से विरासत में प्राप्त हुआ, किंतु अंतर्मन में सदैव ये अनवरत लालसा रही कि इसकी गहनतम सच्चाइयों को स्वयं अनुभव करूं, तर्क के आलोक को मैं समझूं और संत वाणी के सानिध्य में रहकर हृदय में उतारूं। महाराज जी, शायद आज का समय विचित्र मोड़ पर खड़ा है, जहां धन को सफलता का मापदंड, छल को चतुराई का प्रमाण और अध्यात्म को अंधविश्वास व अप्रमाणित कहकर नकार दिया जाता है। ऐसे युग में जब आधुनिक विज्ञान तर्क देता है और अध्यात्म सत्य प्रकट करता है, तो इन दोनों की धाराओं को मिलाकर जीवन का अंतिम उत्तर कैसे खोजा जाए? हाँ, पहले हमें ध्यान करना होगा कि जो आधुनिक विज्ञान है ये केवल पांच भौतिक शरीर तक का ज्ञान रखता है, बस। आप हमें बताइए, क्या मन का एक्सरा हो सकता है? क्या मन का अल्ट्रासाउंड हो सकता है? सीटी स्कैन हो सकता है? क्या बुद्धि का हो सकता है? तो फिर इसके आगे कारण शरीर है, विज्ञान जानता ही नहीं। सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर में इसका प्रवेश नहीं, तो आत्मा में इसका क्या प्रवेश हो जाए? आत्मज्ञान में क्या प्रवेश? तो विज्ञान केवल स्थूलवाद है, स्थूल शरीर से लेकर स्थूलवाद के अंतर्गत है। तो विज्ञान जब आत्मज्ञान जानता ही नहीं है, तो उसका विरोध या उसका पॉजिटिव नेगेटिव को कोई मतलब ही नहीं है। हम जिसको जानते ही नहीं है, वो पॉजिटिव बोले तो हमारी पहुंच के बाहर है, नेगेटिव बोले तो हमारी पहुंच के बाहर है। तो वो केवल अध्यात्म के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है, वो केवल अध्यात्म के द्वारा ही है, वो विज्ञान के द्वारा नहीं है।